बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSI काजी फ़हीम शहज़ाद। आज जो मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ वो मेरा बोर्ड पर आपको प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि आज की जो वीडियो है वो न सिर्फ़ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग अल्ट्रासाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि ये वीडियो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ साथ पब्लिक के लिए भी है। यानी आम लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे। और मेरी वीडियोस को जो है वो आम लोग भी देखते हैं और मुझसे रब्ता भी करते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँ वो ये है कि जो पब्लिक है जब वो मुझसे कांटेक्ट करे तो मुझे बताए कि वो कोई पेशेंट है या वो जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता। तो आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है आप उनके पास चले जाएं, उनको आप दिखाकर उनसे कंसल्ट करें। मुझसे सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो रब्ता करें अल्ट्रासाउंड के हवाले से या जो है वो इमेजिंग के हवाले से कोई डॉक्टर या जो भी टेक्नीशियन कांटेक्ट करना चाहे तो वो कांटेक्ट करें। अच्छा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है EDD, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। बहुत यूनिक सा टॉपिक है और हर एक घर की ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में प्रेगनेंसीज होती हैं, हर एक घर में जो है ना वो डिलीवरीज़ का अमल होता है। तो ख़वातीन को पता हो कि उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, यानी कि कौन सी तारीख है जिसको आप ये सोच सकते हैं कि उस दिन आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, बच्चे की वलादत होगी। और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है इसको आप बग़ैर अल्ट्रासाउंड के, बग़ैर डॉक्टर के पास जाए आप ख़ुद भी जो है ना मालूम कर सकते हैं। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी बग़ैर अल्ट्रासाउंड के कैलकुलेशन के ज़रिए बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है और वो कितनी है, यानी किस दिन बच्चे ने पैदा होना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का टेन्योर कितना होता है। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी होती है वो आपको पता है कि 277 दिन, तकरीबन 277 डेज़ की प्रेगनेंसी होती है। जो प्रेगनेंसी है वो तकरीबन 277 डेज़ की होती है, यानी कि 9 मंथ्स एंड 7 डेज़ ये टोटल प्रेगनेंसी का टेन्योर होता है। ठीक है, जो नॉर्मल टेन्योर होता है प्रेगनेंसी का। अब इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे की वलादत लाजमी नहीं है कि जो ये मैं आपको डेज़ बता रहा हूँ कि 277 डेज़ के बाद बच्चा पैदा होगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो 290 दिनों में पैदा हो, 280 दिनों में पैदा हो, 270 दिनों में पैदा हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल जो है वो ये जो हमारा रेशो है वो 277 डेज़ का होता है। अब हम कैसे कैलकुलेट करें, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की जो वलादत है वो कब होगी? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है एक LMP, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो लड़की प्रेग्नेंट है उसको लास्ट टाइम मेंसेस कब आए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जी, LMP। अब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आए थे? अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन के जहन में ये होता है कि उनका लास्ट डे वो वाला डे होता है जिस दिन वो नहाती हैं या जिस दिन उनको ब्लीडिंग ख़त्म होती है। तो वो लास्ट डे नहीं होता लास्ट मेंसेस का, बल्कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है वो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट होती है वो डे होता है जिस डे लड़की को ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है। तो हर लड़की को पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका डे कौन सा था, यानी लास्ट टाइम उसको ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई थी। तो जब आपको LMP मालूम होगी तो LMP के ज़रिए आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है काउंट करेंगे। तो अब LMP बिलफर्ज एक लड़की हमारे पास आ जाती है और उसकी LMP हमें मिलती है कि वो उसको 13 जनवरी को लास्ट टाइम मेंसेस हुए थे। अब इस लड़की को उसके बाद मेंसेस नहीं हुए और प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, इसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने दिन तक की होगी या इसकी हम क्या एक्सपेक्टेशन करें, कब इसको डिलीवरी होगी? तो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है वो हमारे पास 277 डेज़ की प्रेगनेंसी होती है। 277 डेज़ का मतलब ये हुआ हमारे पास के 9 मंथ्स एंड 7 डेज़ ये हमारे पास प्रेगनेंसी होती है टोटल। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेट है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है उसमें हम 7 डेज़ और 9 मंथ्स को ऐड करेंगे, यानी कि उनको हम जमा करेंगे।
तो अब लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट थी वो 13 जनवरी थी, तो 13 में जब हम 7 को ऐड करेंगे और हम ये जो फर्स्ट मंथ है यानी कि जनवरी का महीना है, इसमें हम 9 महीनों का इजाफा करेंगे यानी जमा करेंगे इसमें हम। तो जब हमने 13 के अंदर 7 को जमा किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 20। अब उसके बाद चूँकि ये जो है हमारे पास पहला महीना था, तो इसमें हमने क्या किया, 9 महीनों को जमा किया, 9 महीनों का इजाफा किया। जब हमने 9 महीनों का इसमें इजाफा किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 10। ठीक है, और ये चूंकि एयर है तो ये ऐसा कैसे ही हम 20, 21। अब इस लड़की की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है हमारे पास वो है 20/10/2021। अब ऐसे ही हम जो है तमाम जो है हमारे पास जितनी भी प्रेगनेंसीज होंगी तमाम की हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल हम अगर ले लें बिलफर्ज कि हम इसी को अगर LMP बना लें, अगर हमारा यही LMP बिलफर्ज है, ठीक है ना, तो इसमें से हम काउंट करेंगे। इसमें कैसे, हम 9 मंथ्स और 7 डे ऐड करके फिर इसकी हम डेट मालूम करेंगे। 20, 10, 21। अब हमने क्या करना है, उसी मेथड के ज़रिए हमने 7 डेज और 9 मंथ का इसमें इजाफा करना है इस डेट में। ठीक है, तो जब हम 7 डेज और 9 मंथ का इजाफा करेंगे, अब 7 डेज का मैंने डेज में जब इजाफा किया तो मेरे पास आ गया 27। अब ये है 10 मंथ्स। अब 10 मंथ्स के बाद मैं काउंट करूँगा 9 मंथ। तो जब मैंने 10 में 9 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 19। अब आपको पता है कि डेज तो 30 डेज तक का महीना होता है, लेकिन 12 महीनों तक का एक साल होता है। अब मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ महीने एक्स्ट्रा हो गए एक साल के बाद। तो एक साल जब मेरे पास यहाँ पूरा हो गया था तो मैंने एक साल का इजाफा किया 2021 में, एक साल में वहाँ ले गया। तो अब 19 में से 12 महीनों का एक साल तो मैंने 2021 में ऐड कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि 19 में से जब मैंने 12 को माइनस किया तो मेरे पास बचा 7। ठीक है, 7 यानी कि 7वां महीना। अब 2021 से वो एक साल चूँकि यहाँ से एक्स्ट्रा हुआ था तो मैंने वहाँ ऐड किया तो ये हो गया 2022। मतलब ये हुआ कि जो इस वाली लड़की की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 27/7/2022 है। ऐसे ही अब अगर जैसे ये 27 डेज आ रहे हैं, ऐसे ही अगर ये 27 डेज के बजाय बिलफर्ज ये हम अगर इसको अब काउंट कर ले LMP, तो ये 27 डेज में हम 7 दिनों का जब इजाफा करेंगे तो ये तो हमारे पास 34 डेज हो जाएंगे। तो 34 डेज का तो मंथ होता नहीं है, मंथ तो 30 डे का होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर 4 डेज जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 4 डे यहाँ एक्स्ट्रा रखकर जो मंथ है पूरा हम वो यहाँ ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने वहाँ एयर ऐड किया था। तो इसका यही तरीका है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी अगर आप कैलकुलेट करवाना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे गूगल के ऊपर जाकर वहाँ पर ऑनलाइन कैलकुलेटर मौजूद होते हैं EDD काउंट करने के लिए, तो आप वहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि वो अपनी EDD कैसे निकालें, उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जाकर या डॉक्टर से जाकर वो काउंट करवाते हैं, वो खुद काउंट कर लें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।